हृदय से कहते हैं कि बीजेपी जो है रंग लाया है, वर्ल्ड लेवल पर अपना ये इंडिया को मैप पर लाया है। इसके पहले कोई नहीं जानता था। हाँ, जो मोदी जी ने काम कर दिया, मेरे पिताजी आपके पिताजी वैसे कभी नहीं देखे हैं। हम लोग प्रेजेंट में आज ईश्वर का रूप है। वो हर जन जनता का सुरक्षा और विकास लाए हैं। निडर होकर लोग जी रहे हैं। इसके पहले सबकी सत्ता देखी गई, सबकी सरकार देखी गई, जनता का कोई पुकार नहीं हुआ। यहाँ तक जो लाए हैं इंडिया का मान सम्मान प्रतिष्ठा, जिंदगी में न कोई लाएगा न आएगा। कोई विपक्षी जो है ये नहीं संभाल पाएगा। जितना मान मर्यादा प्रतिष्ठा इंडिया के पब्लिक का जो मोदी के राज में बड़ा है, वैसा कदापि कोई भी नहीं करेगा। ये ईश्वर का अवतार है। फिर भी मोदी जी को गाली पड़ रही है। गाली सब अफवाह बात है। उसका पैदाइश जो भी गाली दिया है गंदे तरह से हुआ है। तमाम जनता जानता है। पैदाइश पर डिपेंड हो रहा है। जो दिया है उसका पैदाइश गलत तरीके से हुआ है। ऐसे सज्जन व्यक्ति को, ऐसे ग्रेट मैन को अशब्द भाषा में प्रयोग किया। मान मर्यादा प्रतिष्ठा का ख्याल न उसको है तो दूसरे किसी को क्या करेगा। जिसका पैदाइश गलत है तो दूसरे का मान सम्मान क्या करेगा विपक्षी, चाहे जो भी हो। कोई डरने वाला नहीं है। इस समय तेजस्वी यादव, राहुल गांधी हो, सब एक हो रखे हैं कि भाजपा को हटाना है बिहार से। लगता है आपको कामयाब? अरे धान में दू मुट्ठी पैया रही, ओकरा से धान के भैलू कम ना होई। ई लोग पैया पट पर नु बाए में उ लोग के बा कोनो। अरे जनता जनार्दन के बोका बना के पहले सरल स्वभाव के लोग रहे तो राज कैलस विपक्षी, आपन उल्लू सीधा कैल। 15 साल राज किया उन्होंने। हाँ, खेसारी केतनो पजह जाई नु तो चाना ना होई। मोदी जी वो हैं, चाना है हर इंसान के रक्षा, मान सम्मान, मजबूती, प्रतिष्ठा दिला रहल बानी। इंडिया में का विदेश में ई सब लोग बानू पैदाइश गलती बा। जेकर ब्लडे अगर जेनेटिक माने डल्टी वालो। हाँ, जेनेटिक। तो इस बार मतलब बिहार में फिर से एनडीए की सरकार? बिल्कुल, जब तक ये मोदी जी रहेंगे, चाहे मोदी जी के बाद में जो आएंगे, बीजेपी के सरकार में बहुत लोगों की प्रतिष्ठा, इज्जत, मान सम्मान, विकास, रक्षा, सुरक्षा सब हुआ है। का विपक्षी देगा जी? वही खिस्सा है। खेसारी कितनों पजेगा नु तो चाना होगा। ऐसी खेसारी उचाना नहीं होगा। खेसारी को उपयोग किया जाता है तो रतौधी आता है। चाना को उपयोग किया जाएगा तो मजबूती आएगा। वही है चाना, सबको मजबूती लाए हैं इंडिया में। खड़गे जी कह रहे हैं कि 6 महीने में मोदी की सरकार गिरा देंगे। अरे सब ई नामुमकिन बा, मुमकिन नहीं है। जौन मोदी जी मुमकिन कर दिले इंडिया में, सुनी ई बेवकूफ़ी नु बा। तब चले जाएंगे तो भी नहीं गिरेगा बीजेपी की सरकार। हाँ, तो अभी जो काम कर रहे हैं मोदी जी और नीतीश कुमार जी यहाँ पर बिहार में कैसे बहुत विकास किए हैं मोदी जी या चाहे नीतीश कुमार, बहुत विकास किए हैं। फिर भी उनको गालियाँ पड़ रही हैं। पिछले हफ्ते गाली दी गई। क्यों? कौन दिए? राहुल गांधी के मंच से दी गई मोदी जी को। अरे उनका वो तो गाली देवे ही करेंगे। जैसे कुत्ता होता है ना, खिसियाता है, वो गाली देता है, करता है, वही उनका हिसाब है। हाँ, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक हो रखे हैं कि कुछ भी करके बीजेपी को, एनडीए को हराना है इस बार बिहार के। कोनो कीमत में नहीं हारेंगे, ये भी जान लीजिए। कोनो कीमत में नहीं हारेंगे। क्यों? तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि जब मैं 17 महीने के लिए उप मुख्यमंत्री था तो मैंने लाखों नौकरियां दी। ये सब झूठ बात है, सब झूठ बात है। कहने के लिए कह देंगे बिजली, पानी, रोड
सब दिए हैं। हाँ, कोई बात के नहीं है। जब बिजली देखिए ना 24 घंटा रहता है। फिर भी तेजस्वी यादव कहते हैं कि जंगल राज चल रहा है अभी बिहार में। अभी जंगल राज नहीं है, उनके राज में चलता था। क्या होता था? उनके राज में तो 5 बजे लोग रोड पर दिखाई नहीं देते। क्यों? जंगल राज था। क्या होता था? कोई दिख गया तो? हाँ? कोई दिख जाता तो? ले जाता था, टांग के ले जाता था। हाँ। 10 दिन 1 लाख 2 लाख रुपया मांगते थे, वसूली करते थे। पैसा किसको जाता था? किसको जाता था? किसको जाता? उस सरकार के जाता था। बदमाश उन्हीं ने पाले थे। जब सरकार आया था तो सब बदमाशी चला गया। अब तो लोग तो 12 बजे 2 बजे रात को घूमते हैं, जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। हाँ, आधा बिहार के संपत्ति चुरा कर लालू यादव रख लिए। चारा घोटाले में। तब उनका सरकार बनेगा तेजस्वी को, फिर लाना है वही जंगल राज। बोलिए कैसा था पहले का जंगल राज? आए जंगल राज कैसा था पहले? जंगल राज 4 बजे दुकान बंद होता था, जनता भाग कर घर चला जाता था। जो मान लीजिए गया पर पौनाई वो आएगा कि नहीं घर, कोई इसको था नहीं था। तो बताइए उसको लोग वोट देगा जी? वो तो कह रहे हैं कि जंगल राज अब है। अब है, जंगल राज पहले था, हम लोग देखे हैं ना। खत्म हो गया है जंगल राज जो है ना, जंगल राज खत्म हो गया है अब। ठीक है, अब देखो इस टाइम इतना टाइम जो हो रहा है ना, 5 बजने वाला है ना, 4 बजे तक दुकान बंद करके सारी जितना आदमी है उतना अपना घर भग जाते थे उस समय में। इस समय तो अभी तो 9 बजे 10 बजे रात तक दुकान खुला रहता है। अभी तक कोई आता है सामान खरीदने के लिए, कोई जाता है। अभी तो सही है, अभी ठीक चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। देश के 2 युवा हैं, एक अपने आप को कहते हैं राहुल गांधी 58 साल के युवा, और एक तेजस्वी यादव। प्रधानमंत्री के इनका पार्टी गाली देता है, कैसे बनेंगे वो प्रधानमंत्री? बताइए आप, बनेंगे? बताइए, मरे हुए माँ को लोग गाली दे रहा है, कैसे होगा? वो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है, उन्हीं का पार्टी का लोग गाली देता है, ये अच्छा बात है? बताइए। पावर नहीं होती है कि बताइए। तेजस्वी यादव है, खाली डांस करने से कोई मुख्यमंत्री तो बन सकता है? कोई नहीं बन सकता है सर। सबसे मस्त है नरेंद्र मोदी हैं, वही बन सकते हैं, और कोई कुछ नहीं बन सकता है। क्यों युवाओं के लिए सोचते? तेजस्वी कहते हैं कि मैं युवाओं के लिए सोच रहा हूँ, राहुल गांधी कहते हैं मैं खुद युवा हूँ। अभी फिलहाल में वोटिंग चालू हुई है तो हर चीज़ कोई बोल सकता है। बोलने के लिए बहुत कुछ कोई बोलता है, करने के लिए कोई नहीं है। बस हम लोग के लिए नरेंद्र मोदी हैं, नीतीश कुमार है। अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ है तो अभी से वो कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है। जब रिजल्ट आएगा फिर कहेंगे ईवीएम में गड़बड़ है। कुछ भी कोई बनने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। ईवीएम वहीं गड़बड़ करा देते हैं। कैसे? अरे जैसे नरेंद्र मोदी करा रहे हैं वैसे वो तो करा सकते हैं ना। तो अभी तो उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया, होता है बिहार में? कहीं वोट चोरी नहीं होता है। बात सही है, बात सही है। क्या छपवाते थे? बूथ पर छपवा लेते थे वोट। कैसे? 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 दबंगई था। अब वो जमाना है, बूथ छाप देते हैं। होता क्या था उस जमाने में, कुछ बताएं। वही होता था, क्राइम के चलते लोग बोलता नहीं था। बूथ छाप सब, मतलब एक आदमी 10 वोट। हाँ 50 को वोट एक आदमी गिराता था। किसको जाते थे वोट? वही लालू यादव को। हाँ। अब तो नहीं होता ना ऐसा। अब कहाँ होता है इसे? फिर ये कांग्रेस और ये तेजस्वी यादव क्यों लगा रहे हैं कि भैया वोट, मोदी जी वोट चोरी करा रहे हैं? कभी ईवीएम खराब हो जाती है, कभी वोट चोरी हो जाती है। उन लोगों को देखिए, जब जनता जब नाराज होती है ना, तो वही होता है। झूठो गाल बजा रहे हैं, गाल बजाने से होगा। जब नाराज होती तब ईवीएम हैक हो जाता है। हाँ। आज जहाँ जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम खराब नहीं है। हाँ। इस बार तो बिहार की जनता है, लालू यादव को तो लाएगी नहीं, ना। आरजेडी को नहीं लाएगी। आएंगे तो प्रशांत किशोर वोट काटेंगे। किसके? जिसको वोट काटे यही काटेंगे वोट, इनका सरकार थोड़े बनेगा। बीजेपी के वोट काटेंगे या आरजेडी के? हमको तो बुझा रहा है एनडीए को वोट काटेंगे ही, कुछ हाँ, कुछ वोट काटेंगे ही। पर जीतेंगे नहीं। अब कहने का मतलब है कि वो राजपूत हैं, जाति। अब बिहार में तो जाति का समीकरण चलता है ना, जाति से ना होता है सब। जाति पर सब कुछ मर रहा है। आज़ाद हुआ मोहम्मदन का वोट तो मिलेगा वही कांग्रेस को, आरजेडी को। तो बाकी और सब कास्ट रह गया एनडीए में।
देखिए क्या होता है, लेकिन हमको लगता है कि सरकार भाजपा को बनेगा। हाँ, हाँ, नीतीश बाबू तो नीतीश कुमार काम किए हैं। हाँ, दारू बहन को बहुत तमाशा खड़ा कर दिला बहन। और बिहार तो और पीछे जा रही है। दारू सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि दारू अगर चालू होता ना तो बिहार बहुत प्रगति करता। इतना समझ लीजिए सर, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि दारू बंद करके बिहार को और पीछा आदमी कितना साल पीछे भेज चुका है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। ब्लैक में दारू 200 आसमान, ये 500 में बिकती है। आदमी मजदूर हैं, लोग कमाते हैं 150 रुपये कमाते हैं दिन दहाड़े। कुमार को वोट नहीं देते हैं, वोट उनको मिलता है नाम पर। नरेंद्र मोदी को हम लोग देते हैं, मोदी को नाम पर वोट देते हैं, नहीं तो नीतीश कुमार को कौन पूछता है। कोई नहीं पूछता बिहार में। नरेंद्र मोदी है कि हम लोग यहाँ पे हैं लोग। कौन करके इतना तमाशा खड़ा कर दिया है। कैसे 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 अब बताइए, अब खुला बिक ही रहा है, होम डिलीवरी चल रहा है। प्रशासन जाती है तो पब्लिक को पकड़ती है। दारू अगर नहीं मिलेगा तो वहाँ आदमी जाएगा? नहीं जाएगा। और जब मिलता है तो प्रशासन पकड़ती है, तो जो पीने वाला है उसी को। जब जान रहे हैं कि यहाँ सुरती बिकता है, खैनी बिकता है, यहाँ तो आना है और इनको नहीं पकड़ा जाता है। यहाँ से जब हम यहाँ से जब लेकर जाते हैं कोई, तब उनको पकड़ा जाता है। ये तो पूरे बिहार में है। सही है सर, बहुत बिहार इतना पीछे हो चुका है जितना पीछे कुछ भी नहीं है। यहीं पास में गोरखपुर है, लोग यहाँ से जाते हैं, वहाँ पीने के लिए जाते हैं। अगर यहाँ हर चीज़ की सुविधा होती है, वहाँ जो कोई जाता नहीं जाता। ब्लैक नहीं होती उतनी। ब्लैक भी नहीं होता, कहने का मतलब है इतना बच्चे भी खराब हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। वोट दे रहे हैं नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार को कहाँ वोट आदमी दे रहा है? नरेंद्र मोदी को नाम पे आदमी वोट दे रहा है। हाँ, कि सरकार वहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, उनके चलते। मोदी को चाह रहे हैं। हाँ, भाजपा चलती है सर। यहाँ पूरा बिहार में भाजपा चलेगी, उसके अलावा कोई नेता यहाँ नहीं जा सकता है। कोई जौन सुराज है, चाहे आरजेडी है, कोई उससे मतलब नहीं है। आरजेडी है, दिन दहाड़े डांस करने लगते हैं। खबर सुनी, एक हफ्ते पहले मोदी जी को गाली दी गई। जी सर, सुने हैं। ये बहुत ही गलत बात है। किसी के माँ की गाली देने से बहुत ही देश का अपमान होती है सर। वो हम लोग देश का एक जो है प्रधानमंत्री हैं, राजा है एक तरह, समझे ना, राजा की तरह। राजा किसी की मम्मी गाली को दे तो अच्छी बात नहीं है सर। का उन पे राहुल गांधी पे हार्ड कड़ी से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी उनसे। माफ़ी नहीं मांगेंगे तो बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। हाँ सर, मुद्दा बनना चाहिए। मुद्दा 100% बनना चाहिए। किसी के माँ गाली क्यों दीजिएगा आप? वो भी हम लोग का नेता है, वो भी सरकार हम लोग का है। वो है कि हम लोग यहाँ पे हैं खड़े। इतना समझ लीजिए सर। सबसे मस्त राहुल गांधी से बोलना पड़ेगा, माफ़ी हमको चाहिए। नहीं देंगे तो बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। मुकेश कुमार कुशवाहा। ये बताइए कि अब चुनाव है बिहार में, तो क्या लगता है कौन जीत? वही बीजेपी का वोट मिलेगा। यहाँ पे रेलवे की व्यवस्था नहीं है, रेलवे की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। ट्रेन नहीं है सर, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। यहाँ पे बिहार में आके तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, मगर सबसे बड़ा यही कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगा। चंद्रभूषण शर्मा। चुनाव है, आइए इधर आइए। खड़े रह के कुछ नहीं होगा, इधर आके बोलिए। चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? बबलू प्रसाद। अच्छा, ये बताइए, अब चुनाव है, थोड़ा साइड में लगाइए पहले। चुनाव है, किसकी सरकार बननी चाहिए? सबसे बढ़िया बीजेपी के। क्यों? बीजेपी सबसे उत्तम है और सबसे सुंदर है। बताइए, कांग्रेस का हुआ, राजद का हुआ, बहुत सरकार आया, कौन ऐसा मतलब बीजेपी के नरेंद्र मोदी को छोड़ कर कौन ऐसा इतना काम किया है? बल्कि आप हमको फिर भी गाली दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। गाली देने वाला दिएगा। जो अगर मान लीजिए चप्पल अगर गोड़ में पहनना हो और सिर पर पहन लेगा तो गाली देवे करेगा। ये पहले बताइए, देगा कि नहीं देगा? और जो खाता है फिर भी गाली देता है, तो उसके जैसा बढ़िया कौन आदमी है? कोई नहीं है। मोदी जी का भी बयान आया था परसों कि जिन्होंने गाली दी है राहुल गांधी को तो मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन बिहार की जनता माफ़ नहीं करेगी। कैसे? इसलिए कि मान लीजिए कि किसी के भी माँ हो, तो माँ तो सबकी होती है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोट हो, चाहे बड़ हो। तो सबसे बढ़िया माँ को अगर कोई भी आदमी गा रहे हो, चाहे हमारा बाप का है ना, अपनी माँ को गाली दो, उसका भी विरोध करेंगे। तो इसमें मान लीजिए कि इतना बड़का शर्मिंदा वाली बात को
कोई इससे भी बड़ी कोई होती है का? ये पहले आप बताइए आप हमको। अच्छा, अब बिहार में इस समय नीतीश कुमार जी और मोदी जी सही काम कर रहे हैं? एकदम बढ़िया। तो फिर क्यों तेजस्वी यादव के द्वारा कहा जा रहा है कि अभी बिहार में जंगल राज है, हम आएंगे तो बढ़िया कर देंगे? तो लालू यादव इतना दिन से बढ़िया काम की कई किए हैं 15 बरस। अब उससे बढ़िया मान लीजिए कि अगर बीजेपी अगर कर रही है, एनडीए की सरकार कर रही है, तो वो तो कहबे करेंगे। मान लीजिए हम लोग अगर गरीब आदमी यहाँ पर जितना भी लोग है सब किसी से पूछ लीजिए कि आज से 15 बरस पहले, 30 बरस नहीं 15 बरस पहले के रेकर उठा कर देख लीजिए कि कोई भी अगर गरीब आदमी कह देगा कि लौरिया मार्केट में सब्जी बेचने आता होगा ना, चाहे सब्जी खरीदने आता होगा, 4 बजे घरे चला जाता होगा। आज देख लीजिए 12 बजे जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है आपको? हमको तो दिक्कत है भाई। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताइए। थोड़ा साइड लगाइए। क्या बताइए क्या दिक्कत है? आइए, साइड लगाइए, साइड लगाइए, इधर आइए, इधर निकल जाओ। आप आइए, दिक्कत बताइए। ना ना बताएंगे हम कैसे बता देंगे? हम लोग तो 12 बजे रात को भी कहीं चले जाएंगे और कहीं से चले आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस बार भी एनडीए है? इस बार भी बीजेपी जीतेगी एकदम फुल बहुमत से, चलिए 43 सीट से। चलिए, धन्यवाद।